हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से ले आई हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियोस को कमेंट भी कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग आज जल्दी उठ जाता है, फटाफट रेडी होता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। शुएंग भी वहाँ पे होता है। तो विंग कहता है शुएंग से कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, हमको लैनजन को पिक करने जाना है। शुएंग कहता है कि लेकिन अभी तो मॉर्निंग ही हो रही है, वो इवनिंग तक आएगा। लेकिन विंग कहाँ सुनने वाला है। तो बस शुएंग कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप विंग के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद विंग मार्क को बुलाता है और अभी ही एयरपोर्ट चलने को बोलता है। मार्क कहता है कि बट सर अभी। विंग कहता है कि हाँ मैंने कह दिया ना कि हम अभी चलेंगे और वहाँ पे उसका वेट करेंगे। मार्क कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, बट मिस्टर लैन ने हमें मना किया है आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, तो मुझे उन्हें कॉल करके पूछना पड़ेगा। विंग को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सच में लैन सर ने ऐसा कहा है। वो कहता है कि ठीक है तो उसे अभी कॉल करो। मार्क और क्या ही कर सकता है, वो चाहे जितना भी कर ले उसको विंग की बात तो माननी पड़ ही जाती है, क्योंकि वो एट द एंड जानता है कि अगर वो विंग के ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो आगे चल के विंग लैनजन का ही हस्बैंड है। तो लैनजन तो विंग की ही बात मानेगा। अगर विंग ने उसको कुछ भी बोल दिया तो वो हमेशा अपने दोनों मास्टर्स के बीच में फंस जाता है और आज भी वो फंस चुका है। वो वांग जी को कॉल करता है। शिचैन कॉल को पिक करते हैं। यस मार्क बोलो, शिचैन कहते हैं। मार्क कहता है कि मुझे सर से बात करनी है। शिचैन पूछते हैं कि किस लिए, कुछ हुआ है। तभी विंग मार्क से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि शिचैन को ये मैं हूँ विंग। शिचैन कहते हैं कि आशियान क्या हुआ। विंग बोलता है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है अभी। शिचैन कहते हैं कि वो कुछ क्लाइंट से बात कर रहा है। विंग कहता है कि मुझे उससे बात करनी है अभी अभी। शिचैन कहते हैं कि ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते अब। तो वो वांग जी के पास जाते हैं। लैनजन जो कि कुछ क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था। शिचैन कहते हैं कि वांग जी आई मीन सर आपका कॉल है। वांग जी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता काम के टाइम। वो कहता है शिचैन तुम्हें पता है ना। शिचैन कहते हैं कि मैंने शियान को मना किया था लेकिन वो तुमसे बात करना चाहता है। अचानक से लैनजन का फेस सॉफ्ट हो जाता है। वो उन क्लाइंट से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी और फ़ोन लेके थोड़ा सा साइड में आता है। विंग कहता है कि तुम कब आ रहे हो। लैनजन कहता है कि आफ्टरनून की फ़्लाइट है। विंग कहता है कि ठीक है तो मैं आऊँगा तुम्हें पिक करने। लैनजन कहता है विंग क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे कॉल क्यों किया। विंग कहता है कि हाँ यस, तुमने मार्क को क्या बोला है, तुमने मना किया है उसे मेरे ऑर्डर्स फॉलो ना करने को। लैनजन कहता है हाँ विंग, क्योंकि तुम अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो, हमेशा बहुत डेंजरस डिसीजन ले लेते हो जो कि मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारी सेफ्टी को लेके, इसलिए मैंने उसे मना किया तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो ना करने के लिए। विंग मैं आऊँगा वहाँ पे तो तुम सबको ऑर्डर दे सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, बट टिल नाउ यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच इज़ आई गिवन। विंग कहता है कि लैनजन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं जो तुम मुझे कंट्रोल करोगे। विंग कहता है ठीक है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। विंग कहता है कि ओके फिर हम इवनिंग में ही चलेंगे एयरपोर्ट। ये कह के वो शुएंग से कहता है कि स्टूडियो चलो। विंग कहता है कि मार्क मेरे साथ चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मार्क कहता है कि बट सर। विंग कहता है कि मैंने कहा ना नहीं। मार्क कुछ भी नहीं कहता और एक कार में विंग और शुएंग दोनों चले जाते हैं। बट मार्क विंग की बात नहीं सुनता और चुपचाप विंग के पीछे बॉडीगार्ड्स को भेज देता है। उनको कमांड करता है कि विंग को बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखा जाए, उस पर नज़र रखी जाए, लेकिन उसको कोई हार्म ना हो बस, क्योंकि वो अपने मास्टर के लिए लॉयल है। वो अपने मास्टर के लव को कुछ भी होने नहीं दे सकता है। अब फिर से मार्क के फ़ोन पे लैनजन का कॉल आता है ये जानने के लिए कि विंग ने उसे कॉल क्यों किया था। मार्क बताता है कि वो अभी ही एयरपोर्ट जाने की ज़िद कर रहे थे और अभी वो गुस्सा हैं, साथ में मार्क को और अदर बॉडीगार्ड्स को नहीं ले गए हैं, पर मार्क ने बॉडीगार्ड्स भेजा है।
लैनजन कहता है कि उसका ख्याल रखो, बाकी मैं देख लूँगा। मार्क कहता है कि ओके सर। लैनजन कॉल को कट करता है और अपने फॉरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है, गॉड विंग, व्हाई यू आर दिस मच स्टबर्न। विंग अब स्टूडियो आ चुका था। उसका आज फ़ोटोशूट था कुछ एड्स के लिए। विंग का मेकअप हो रहा था। शुइंग पास में ही खड़ा था, हाथ में टैब लिए, और विंग को बता रहा था कि उसके कितने सारे पेंडिंग वर्क्स हैं, उसका शेड्यूल क्या है जो कि पड़े हुए हैं, और वो 3 वीक से नहीं कर रहा था। बट विंग आज गुस्से में था, तो वो कहता है कि मुझे लैनजन की हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। आई हेट हिम। शुइंग आई रोल करता है क्योंकि वो जानता है कि विंग ने ना जाने ये कितनी बार ही कहा होगा, बट अगर शुइंग या कोई और लैनजन की बुराई कर दे तो विंग उससे फाइट करने लगता है, और कोई तारीफ कर दे तब भी वो फाइट करने लगता है जेलिसी की वजह से। तो शुइंग कहता है कि तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे डिवोर्स दे दो और आज उसे पिक करने भी मत जाओ। विंग शुइंग की तरफ ग्लेयर करता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, वो जैसा भी है मेरा हस्बैंड है। हाँ, वो कोल्ड, रूड और बॉसी है, बट वो मुझे लव करता है, और मेरे फादर की ये लास्ट विश थी। मैं उससे डिवोर्स थोड़ी दे सकता हूँ। मेरे फादर क्या ही सोचेंगे। शुइंग डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, तो शिकायत करना बंद करो। अब विंग का मेकअप डन हो चुका था। फोटोशूट स्टार्ट होता है। अब इधर वांग जी, उसके सारे वर्क्स डन हो चुके थे। लैनजन फ्लाइट के लिए तैयार था। वो हमेशा की तरह ब्लैक ड्रेसअप करता है, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक ओवरकोट, वॉच, प्रॉपर वो सीओ वाली वाइब दे रहा था। पूरा जेंटलमैन। वो अपने लग्जीरियस हाउस से बाहर आता है। हाँ, वो चाहे जहाँ भी जाए, चाहे वो जो भी कंट्री हो, हर जगह वांग जी के प्राइवेट हाउस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि वांग जी को होटल में रुकना पसंद नहीं है। तो वो जिस भी कंट्री में उसका बिजनेस है, उस कंट्री में उसके मेंशंस हैं। तो वांग जी अपने मेंशन के बाहर आता है। वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे, और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे कार्ड्स थीं। वांग जी के साथ शिचेन भी थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड आगे आता है, उसका नाम लेले है। ये वांग जी का प्राइवेट एंड लॉयल बॉडीगार्ड है, जो कि वांग जी के बचपन से ही उसके साथ है। वांग जी एक कोल्ड वॉइस में ही पूछता है, क्या प्लेन तैयार है? यस सर, लेले बोलता है। ओके। ये कह के वांग जी और शिचेन एक कार में बैठते हैं। इस कार को लेले ही ड्राइव करता है। वांग जी की कार के आगे पीछे बहुत सारी ब्लैक कार्स चल रही थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जिसमें बॉडीगार्ड्स थे। ये पूरा वांग जी का ऑरा शो कर रहा था, उसका पावर शो कर रहा था कि वो एक अकेला पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब वो सारी कार्स एक प्राइवेट वेन्यू में आके रुकती हैं। ये पूरा एयरपोर्ट ही लैंड एम्पायर में आता है, और वांग जी के पास उसके खुद के प्लेन्स और जेट्स हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता है, इवन बचपन से ही नहीं करता है, क्योंकि वांग जी इतना रिच है कि उसके पास सब कुछ है। उसके फादर भी इतने ही रिच थे। तो वो मेन एयरफील्ड में आते हैं, जहाँ पे क्रू मेंबर्स थे जो कि वांग जी का ही वेट कर रहे थे। वहाँ पे 2 पायलट्स भी थे। इस प्लेन में सिर्फ 3 लोग ही जाने वाले थे, वांग जी, शिचेन और लेले। बाकी के बॉडीगार्ड्स के लिए दूसरे प्लेन्स थे। वांग जी जब वहाँ पे आता है तो सब एटलीस्ट 90 डिग्री का बो करते हैं। पायलट वांग जी के पास आता है और कहता है कि मैं आपका कैप्टन ली शुआन हूँ। वांग जी कहता है कि हेलो कैप्टन, क्या सब कुछ रेडी है? कैप्टन कहते हैं कि यस सर, बस कुछ टाइम के बाद हम टेक ऑफ करेंगे। वांग जी नोट करता है। अब क्रू मेंबर्स उनको प्लेन के अंदर ले आते हैं और उनको वेलकम करने लगते हैं, उनको ड्रिंक वगैरह सर्व करते हैं। वांग जी और शिचेन एक साथ बैठे थे, लेकिन वांग जी टेंशन में लग रहा था। तो शिचेन उसकी वजह पूछते हैं। वांग जी कहता है कि विंग आज मार्क को साथ नहीं ले गया और वो एंग्री भी है। होप कि वो ठीक होगा, और वो इवनिंग को एयरपोर्ट आने वाला है। बस वहाँ पे पेपराजीज ना हो। वैसे तो मैंने सब हैंडल किया है, बट मैं वरिड हूँ। शिचेन कहते हैं कि तुम्हें वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
वो थोड़े से चाइल्डिश हैं, बट मुझे पता है कि वो अपना ख्याल रखेंगे। वांग जी बस नोट करता है। अब वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है। अब इधर दिखाया जाता है विंग का फ़ोटोशूट डन हो चुका था और पैकअप हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा था एयरपोर्ट जाने को। वो शुइंग से कहता है कि मार्क को कॉल करो, हम इसके बाद एयरपोर्ट जा रहे हैं, इवनिंग होने वाली है। शुइंग ओके कहता है और मार्क को कॉल करके उनके स्टूडियो आने को बोलता है। मेकअप आर्टिस्ट विंग के पास आती है और कहती है कि सर मेकअप रिमूव करना है। विंग कहता है कि नहीं, आज रहने दो। वो मेकअप आर्टिस्ट शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। विंग मेकअप इतना प्रेफर नहीं करता। पैकअप के बाद वो हमेशा मेकअप रिमूव ज़रूर करवाता है, बट वो कहती है इट्स ओके सर। इधर विंग मन में कहता है हाँ, उसे मेकअप इतना पसंद नहीं है, बट आज वो इतने टाइम बाद अपने हस्बैंड से मिलने वाला है तो उसे अच्छा दिखना चाहिए ना। हालांकि वांग जी को विंग जैसा है वैसा ही पसंद है। वो मेकअप करे तो भी ठीक है, तो भी ब्यूटीफुल है, वो ना करे तो भी ब्यूटीफुल है वो। अब विंग सबको आज के लिए थैंक यू एंड बाय बोलता है। वो अब पार्किंग लॉट में आता है। शुइंग के साथ वहाँ पे मार्क ऑलरेडी था और अनदर बॉडीगार्ड भी, जो कि विंग का ही वेट कर रहे थे। वो सब विंग को देख के उसे बो करते हैं। विंग कहता है कि तो अब हमें चलना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। मार्क कहता है कि सर आई एम सॉरी कि मैं ये कहने जा रहा हूँ, बट आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा फॉर योर सेफ्टी रीजंस। वैसे तो बहुत सिक्योरिटी है, बट मिस्टर लैन ने ऑर्डर दिया है कि आपका ख्याल रखा जाए। विंग आईब्रो रेस करते हुए कहता है कि और क्या कहा है मिस्टर लैन ने, मुझे क्या करना होगा? मार्क कहता है कि सर आप मेन वेन्यू में नहीं जाएंगे, आपको कार में ही वेट करना होगा शुइंग और मेरे साथ। आपको मास्क एंड कैप पहननी होगी। जब हमें लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो मैम और अदर बॉडीगार्ड्स आपको मिस्टर लैन के पास ले चलेंगे। विंग कहता है कि सीरियसली मैं अपने ही हस्बैंड से मिलने के लिए अलाउड नहीं हूँ। मार्क कहता है कि आई एम सॉरी सर कि आप एक सेलिब्रिटी हो, अगर आपकी एक पिक भी वायरल हुई तो आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है, या पेपराजीज या कोई फैंस आपको हर्ट कर सकते हैं। विंग और कुछ भी नहीं कह सकता था। वो कहता है ठीक है, ओह गॉश ठीक है, उसे आने दो, अब मैं उसी को ही देखूँगा। ये कह के विंग गुस्से से जाके कार के बैक सीट पे बैठ जाता है। शुइंग उसके बगल में बैठता है और मार्क ड्राइवर के बगल वाले सीट पे। शुइंग कहता है कि वी वुशियान, कि सच में तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए है। तुम भूल गए एक बार तुम मॉल चले गए थे बिना बॉडीगार्ड्स के और तुम्हें सब ने पहचान लिया था। वो तो वांग जी ने सब कुछ हैंडल कर लिया था और तुम सेफ घर आए थे। विंग कहता है कि वो अलग बात थी। शुइंग इस बात पे बस चकल करता है। वो जानता है कि वी वुजियान को समझाना बेकार है, वो किसी की भी नहीं सुनता, ना वो अपने डैड की सुनता था और ना ही वो अपने हस्बैंड की सुनता है, लेकिन फिर भी वांग जी उसे अच्छे से हैंडल करता है। अब वो एयरपोर्ट के एक दूसरी साइड के वेन्यू में आते हैं। विंग पूछता है कि ये कौन सी जगह है, हम यहाँ क्यों हैं? मार्क कहता है कि मिस्टर लैन उस फ्लाइट से नहीं आने वाले हैं, वो अपनी प्राइवेट फ़्लाइट से आ रहे हैं और ये एरिया बस उन्हीं के लिए बनवाया गया है। विंग कहता है कि रियली, मेरे हस्बैंड के पास उसके खुद के प्लेन्स हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। शुइंग कहता है कि विंग, तुम्हारा हस्बैंड जितना तुम सोचते हो उससे भी ज़्यादा रिच है। अब एक जगह सारी कार्स रोकी जाती हैं। विंग मास्क और कैप को पहन लेता है और शुइंग भी, क्योंकि सब जानते हैं कि शुइंग विंग का असिस्टेंट है। अब मार्क ने जो एयर पीसेस पहन रखा था उसे एक्टिवेट करते हुए अदर्स बॉडीगार्ड को कमांड देता है कि हर जगह का ध्यान रखा जाए ताकि मिस्टर लैन और वी वुजियान के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट ना हो। इधर लैनसन, जो बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा था विंग से मिलने के लिए, वो उसे मिस कर रहा था। लैनसन भी विंग को उतना ही मिस कर रहा था जितना कि विंग, बट he have to handle everything, he have to take his responsibilities। वो भी एक
पीसफुल लाइफ चाहता है, इस चाव से दूर, बट उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है। वो किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से विंग ही है। विंग जो चाहता है लैंसन उसको वो सब कुछ देना चाहता है, और वो उसको वो सब कुछ देगा भी। वो यही सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ की एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि वो लोग लैंड करने वाले हैं, तो वो लोग सीट बेल्ट्स को लगा लें। अब फ्लाइट फाइनली लैंड करती है। उधर मार्क को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। ये सुन के विंग की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कहता है कि अब तो तुमने देखा ना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम तो चल सकते हैं ना। लेकिन मार्क कहता है कि मिस्टर लैनवे, हमें सर ने कहा है कि वो बताएंगे आपको कब लेके जाना है। विंग कहता है कि ओह गॉड, व्हाट द हेल। इधर वांग जी अब प्लेन से नीचे आता है। सारे बॉडीगार्ड्स उसका वेट कर रहे थे। वो सब 90 डिग्री का बो करते हैं। वांग जी देखता है कि वहाँ पे मार्क और विंग नहीं है। लैंसन मन में कहता है थैंक गॉड वो मार्क की बात मान रहा है। लैंसन उनमें से चार्ल्स से कहता है, चार्ल्स जो कि मार्क के बाद बॉडीगार्ड्स का हेड है, विंग और मार्क कहाँ पे हैं। चार्ल्स बताता है कि वो लोग एंट्रेंस वेन्यू पे हैं और सेफ हैं। लैंसन कहता है कि ओके, मार्क से बोलो वो इस वेन्यू के एग्ज़िट पे आए। चार्ल्स नोट करता है और मार्क को इन्फॉर्म करता है। विंग कहता है कि क्या अब हम चल सकते हैं। मार्क कहता है कि सर ने हमें एग्ज़िट साइड पे आने को बोला है। विंग पीछे लीन होता है और कहता है लगता है कि अब मैं उससे नेक्स्ट लाइफ में ही मिलूँगा। सीरियसली उसे पता भी है कि मुझसे मिलने के लिए फैंस मरते हैं, और वो है कि मेरी वैल्यू ही नहीं करता। शुयिंग कहता है कि वी वुशियान पेशेंस रखो, वो तुम्हारा ही हस्बैंड है, तुम्हारे पास ही आएगा। वी वुशियान कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सब देख के। अब मार्क कार लेके एग्ज़िट साइड आ जाता है। इधर वांग जी एग्ज़िट साइड ही जा रहा था। उसके आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड्स थे। तभी अचानक से कुछ पेपराजीज वहाँ पे आ जाते हैं। लैंसन और शिचन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्होंने तो सब कुछ देखा था कि वहाँ पे कोई भी ना आए, बट वो लोग आ चुके थे और वांग जी की पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। अब वांग जी विंग के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि ये पेपराजीज ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, और वांग जी विंग को ट्रबल में नहीं डालना चाहता था। तो वो चार्ल्स से कहता है कि मार्क को बोलो विंग को वापस पेंशन ले जाने को। चार्ल्स नोट करता है, माइक्रोफोन ऑन करता है और कहता है कि मार्क, मिस्टर लैन को वापस पेंशन ले जाओ, सर का ऑर्डर है। मार्क ओके कहता है और ड्राइवर से कहता है कि वापस पेंशन चलो। विंग कहता है कि व्हाट, लैंसन कहाँ है। मार्क कहता है कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया है आपको वापस पेंशन ले जाने के लिए। विंग कहता है कि पर क्यों। मार्क कहता है कि अभी चार्ल्स ने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, सॉरी सर, बट हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। विंग को अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन को विंग की कोई भी फिक्र नहीं, उसको उसके लव की कोई भी कदर नहीं। अगर होती तो वो विंग के साथ ऐसा नहीं करता। उसने पहले तो 3 वीक तक विंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, और अब ये ऐसा भी क्या हो गया है कि वो विंग के पास नहीं आ सकता। विंग अपने मन में कहता है विंग की ही गलती थी, जो वो अपने हस्बैंड को मिस कर रहा था, उसको पिकअप करने आया था। उसकी ही गलती है कि वो लैंसन से प्यार करता है। क्या अब लैंसन उससे प्यार नहीं करता। विंग के माइंड में अब बस यही सब बातें घूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, साथ ही वो बहुत ज़्यादा एंग्री भी था। शुइंग कहता है वी वुशियान डोंट क्राई, ज़रूर कुछ हुआ होगा तभी उसने ऐसा किया होगा। विंग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, शुइंग प्लीज़। शुइंग कहता है कि वुशियान। विंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब वो लोग मेंशन में आ गए थे। विंग कार से निकलते हुए कहता है कि शुइंग तुम्हें घर जाना चाहिए। शुइंग कहता है कि वुशियान, लेकिन विंग बिना उसकी बात सुने वहाँ से मेंशन के अंदर भाग जाता है। शुइंग कहता है कि मार्क, मैं यहीं पे वेट करूँगा मिस्टर लैन का, क्योंकि वुशियान इस वक्त बहुत गुस्सा है। मार्क कहता है कि ओके सर, आप अंदर वेट कर सकते हैं। ये कह के वो मेंशन के अंदर जाता है।
वहाँ पे ग्रैंडमा थी, वो टेंशन में लग रही थी। वो शुयिंग से पूछती हैं कि शियान को क्या हुआ है। वो रो रहा था और भागते हुए अपने रूम में चला गया और डोर बंद कर लिया। मैंने आवाज़ दिया, फिर भी उसने डोर नहीं खोला। और क्या वांग जी नहीं आया? शुयिंग उन्हें सब कुछ बताता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि अब वांग जी ही उसे समझा सकता है। ज़रूर कोई बात हुई होगी, इसलिए ही उसने ऐसा किया होगा। शुयिंग कहता है कि हाँ, लेकिन वी फूशियान को ये समझाना मुश्किल है। अब इधर दिखाया जाता है कि वो रिपोर्टर्स क्वेश्चन पूछने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वांग जी वहाँ रुकता नहीं है। वो चार्ल्स को सब कुछ हैंडल करने को बोलता है और लिले के साथ कार में आ जाता है और वो मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। सो हे फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग और वांग जी कैसे मिलते हैं और कैसे लैंसन विंग को सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा, उससे काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।